जब कर्क अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो उसकी दृढ़ता और समर्पण किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं रहने देते। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और स्वागत है आपका नव वर्ष 2026 के प्रथम माह यानी जनवरी माह की इस प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा में, जहां हम नई सुबह, एक नया अवसर है, जहां हर नया लक्ष्य अब आपको जुनून की लौ को और प्रज्वलित बनाता है। कर्क राशि के लिए जनवरी 2026 सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि एक नया अध्याय, एक नया आरंभ और एक नई गति लेकर आया है। पिछले वर्ष की थकान, संघर्ष और उतार चढ़ाव अब पीछे छूट चुके हैं। अब ब्रह्मांड आपके लिए एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा और एक बिल्कुल नई संभावना वाली राह खोल रहा है। सूर्य और मंगल की प्रबल स्थिति आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्य शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाएगी। आपके भीतर की अग्नि, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत जनवरी के इस महीने में आपको वह नई शुरुआत दिला सकती है जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से प्रयासरत थे। ये महीना आपको याद दिलाता है कि जब कर्क निर्णय लेता है तो नए रास्ते खुद आपके लिए बनते चले जाते हैं। जब कर्क अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो असंभव भी उसके सामने हार मान लेता है। जनवरी 2026 आपके लिए एक ऐसा समय है जहां नई योजनाएं जन्म लेगी, पुराने संकल्प पूरे होंगे और आने वाले 12 महीनों की नींव और मजबूत होने के योग बनेंगे। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या नई दिशाएं खोलेगा, कौन सी चुनौतियां आपको और शक्तिशाली बनाएगी, कौन से अवसर आपके जीवन में नई ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाएंगे और कौन से वो शुभ उपाय हैं जो आपके इस नव वर्ष की शुरुआत यानी प्रथम महीने को अत्यंत मंगलमय बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि जनवरी माह की इस दमदार, प्रेरणादायक और शक्ति से भरी हुई ज्योतिषीय यात्रा के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 जनवरी को अंग्रेजी न्यू ईयर मनाया जाएगा, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व आ रहा है, वहीं मकर संक्रांति 14 जनवरी को, पोंगल और शततीला एकादशी, ये तीनों त्योहार मनाए जाएंगे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है, वहीं 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरा राष्ट्र मनाएगा, 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति में फेरबदल की बात, यानी इस महीने ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहेंगे, ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं नव वर्ष की इस प्रथम माह के कर्क राशि वालों के मासिक राशिफल पर, यानी जनवरी माह के मासिक राशिफल पर। और आपको मैं बता दूं कि ये जितनी भी जानकारियां मेरे माध्यम से आप तक पहुंचती हैं, ये सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य यानी हेल्थ का विषय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आधा महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको अपने हेल्थ में देखने को मिलेगा। रोग भाव को मुख्य रूप से देखा जाता है। आपके 6th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं, परंतु गुरु का खर्च में बैठ जाना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने वजन का ध्यान देना है।
थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ पेट से संबंधित इन्फेक्शन की स्थितियां भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपके रोग भाव में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह लगभग आधे महीने तक आपके रोग भाव में रहने वाले हैं। अष्टम भाव में राहु का बैठना अचानक से कोई तबीयत बिगड़ जाना या अचानक से कोई इन्फेक्शन का संकेत दे रहा है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। शनि की और गुरु की दोनों की दृष्टियां हैं, इसीलिए दृष्टियां ये न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ आप कोई भी कार्य करते समय पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने आसपास की सफाई रखें। महिलाओं को विशेष रूप से अपने पीरियड टाइम में ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है कि पीरियड टाइम में आप लो फील करती हैं, पीरियड की इरेगुलरिटी है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इन चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य पर अगर असर गलत पड़ा तो आपके सब काम बाधित हो जाएंगे, रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी और इसकी वजह से आपके राइवल्स को, आपके शत्रुओं को मौका मिलेगा आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से वार करने का, क्योंकि ये रोग भाव शत्रु का स्थान भी है और ऋण का स्थान भी है। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस मामले में केयरफुल होना पड़ेगा। हालांकि सेकेंड हाफ जो महीने का रहेगा उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होंगी और आप रिलैक्स फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और फिजिकली अपने आप को बहुत फिट महसूस करेंगे, जिससे आपके जो काम अब तक बहुत धीरे धीरे चल रहे थे या जिन कामों को आप फिजिकली नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों को आप मेंटली और फिजिकली स्मार्टली हैंडल करते हुए दिखाई देंगे और उन कार्यों को जल्दी पूरा कर लेंगे। यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से बचना है जो कि आपको बहुत ज्यादा वहम या भ्रम की स्थितियों में डालें। किसी की बातों में बहुत ज्यादा आना नहीं है आपको और इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं, हर जल्दी ही किसी की बातों में आ जाते हैं और जल्दी ही बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस उनका जल्दी हिलता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस महीने कितना भी कुछ भी हो जाए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। बहुत ज्यादा किसी की बातों पर गौर नहीं करना है। कोई आपको वहम डाले, अरे आप तुम्हारे को ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं, हमें किसी की बातों में नहीं आना है और केवल फोकस करना है हमारी हेल्थ पर और अपने काम पर। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इवन लाइफ पार्टनर से भी आपको मॉरली और फिजिकली सपोर्ट मिलेगा। उनकी हेल्थ से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ इस महीने प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सेकेंड हाफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिटल रिलेशनशिप पर। अब पहले बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप की। वैसे भी एक थोड़ी सी इमोशनल आपकी जो नेचर है, उस नेचर की वजह से जल्दी ही आप बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं, जल्दी किसी के प्रति आपकी फीलिंग्स बढ़ जाती है। अचानक से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना है। हालांकि 5th हाउस का लॉर्ड है मंगल, अपने से एक घर आगे बैठा है। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, वे आपको पूरा मॉरली सपोर्ट करेंगे। गुरु की दृष्टि भी है आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल पर, और मंगल पर गुरु की दृष्टि का होना आपके लिए लव रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ाने का अवसर इस महीने आपको मिल सकता है। अगर आप अपने लव मेट को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को मनी मन चाहते हैं, तो उसे आप प्रपोज कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को बिल्कुल भी नहीं ठुकराएगा, उल्टा आपके साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आप अपने लव मेट को थोड़ा सा समय देंगे। हालांकि महीने के सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, परंतु परिवार की सहमति आपके लव रिलेशनशिप को मिलेगी। विवाह के योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये जो महीना है ये आपकी रिलेशनशिप में एक मैच्योर पड़ाव लेकर आएगा। मैच्योरिटी से आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देंगे। मैरिटल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, मैरिटल स्टेटस की, तो सप्तम भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने से थर्ड और भाग्य स्थान में बैठे। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य आपके साथ जुड़ गया है और वो आपके लिए इस महीने जबरदस्त लकी साबित हो सकती हैं। ये महीना अगर आप उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे काम हो, या फिर आप कोई भी ऐसा
इन्वेस्टमेंट जो कि आप उनके नाम से करना चाहते हैं या उनको अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका काम रफ्तार पकड़ेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं ये जो समय है ये आपकी रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने में भी आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु ओवरऑल पूरे महीने आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा एरिगेंसी आप में जो है उससे एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। आपको थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनकी बातों को सुनना आपको आना पड़ेगा। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वे आपकी बातों को समझेंगे भी, आपको भी समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग और अच्छी और बेहतर होती हुई आपके जीवन में उनके साथ दिखाई देगी। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में जनवरी माह का बहुत ही अच्छा और जबरदस्त जाएगा। उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा और उनके माध्यम से आपके कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स, वीआईपी कॉन्टेक्ट्स भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई लव रिलेशनशिप और मैरिटल रिलेशनशिप की बात। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। ये महीना आर्थिक रूप से आपके लिए जबरदस्त रहेगा। आपके योग कारक मंगल आधे महीने के बाद में उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में बैठेंगे और रुचिक नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये योग आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। 16 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके योग कारक रहे, यानी 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है। और यहाँ पर मंगल की स्थिति इतनी अच्छी है तो जो मैकेनिकल काम करते हैं या ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग से संबंधित कोई जॉब करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज में तैनात हैं, या फिर कोई पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं, तो आपके अटके हुए प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफर या इंक्रीमेंट के योग इस माह प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। ये माह मैन्युफैक्चरिंग वाले या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। कुछ नई मशीनरी आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे और आने वाले टाइम में बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अचानक लाभ या अचानक नुकसान की स्थितियां भी हो सकती है, परंतु इस समय आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना है। आपको किसी की बातों में या किसी के उकसावे में नहीं आना है। ओवर एनर्जेटिक होकर आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की भी जरूरत है। यात्राएं आपके लिए पॉजिटिव रहेगी और अचानक धन लाभ के भी इस माह आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। योजनाबद्ध तरीके से जो भी आप कार्य करने वाले हैं उन कार्यों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओवरऑल लाभ की स्थितियां, ओवरऑल आप अपने जीवन में लग्जरी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस माह अगर आप शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे काम करते हैं, तो अगर आप कॉस्मेटिक या फिर किसी फैशन से संबंधित कार्यों में, कपड़ों से संबंधित कामों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं ये माह संबंधों को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियली सपोर्ट, परिवार से फाइनेंशियली सपोर्ट आपको इस माह बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे इन क्षेत्रों में जॉब कर रहे हो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाला है। तो अब तक आपके कोई काम अटके हुए थे या आप कोई बड़ा ऑर्डर लेना चाहते थे या कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, तो इस माह ये सब कुछ निकल जाएंगे और आपको उससे बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। यानी जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको अब्रॉड से भी देखने को मिलेगी। तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको अब्रॉड से मिले उसको आपको बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आपको ग्रैब करना है और आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। तो आपको थोड़े से अपने कार्यों में सतर्कता और थोड़ा सा डेडिकेशन इस माह बढ़ाना पड़ेगा। तो ये महीना आपके लिए डेफिनेटली अप्रत्याशित रूप से जबरदस्त लाभ लेकर आ सकता है। अब आते हैं आपके शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना
जबरदस्त आपके लिए रहेगा। खासकर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उन बच्चों के अगर कोई रिजल्ट आना है और वो अगर सेकेंड हाफ में आते हैं तो डेफिनेटली वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये माह बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है या एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, वो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप होगा, आप बहुत मोटिवेटेड दिखाई देंगे, परंतु और एनर्जेटिक होकर कोई भी कार्य न करें, सोच समझकर बैलेंस होकर आपको चलना होगा। इस समय आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये माह जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। जिस अपॉर्चुनिटी का आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी साल के इस प्रारंभिक महीने में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये माह अब्रॉड से कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है। अगर आप बाहर जाकर स्टडी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या कुछ अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप अपना कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा या आपके अपनों से आपको फंड की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। फाइनेंसर आपको मिलेंगे जिससे आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकें और ये स्टार्टअप आपकी प्रसिद्धि को, आपके नेम और फेम को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो ये हुई शिक्षा और करियर की बात। अब आते हैं आपकी पारिवारिक लाइफ पर, पारिवारिक स्थिति पर। पारिवारिक तौर पर ये महीना सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, हर कोई आपको फॉलो करके, आपको पूछ के अपने कार्य करने का प्रयास करेगा। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, परंतु आपके कुटुंब से किसी वृद्ध जन के बीमार होने की सूचना भी मिल सकती है। इस समय आपको अपने बड़ों का, अपने घर के बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखना है। उनको पूछते रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें और उनकी देखभाल करें, जिससे आपको अपनों के साथ बॉन्डिंग भी बेहतर होगी और आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे। तो आपको पारिवारिक तौर पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस आपको इस महीने देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी आप अपनी बोली से अपने रिश्तों में खटास भी ला सकते हैं, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को थोड़ा सा कम करें। वाणी से शब्द ऐसे निकालें जो कि दूसरों की आत्मा को ठंडा करे, यानी उनको खुशी प्रदान करे, न कि उन्हें हर्ट करे। इसीलिए आपको अपनी बोली पर वर्क करना पड़ेगा, शब्दों को तोल मोल कर बोलना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कर्क राशि वालों के लिए तो ये जनवरी महीना फाइनेंशियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। इस माह कुछ बड़े फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में जो है या फिर कोई टेक्निकल फील्ड में है, उन स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। वहीं लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आधे महीने परेशान करेगी। और सोच समझकर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलें और इमोशनल होकर किसी के साथ जल्दबाजी में बॉन्ड न बनाएं। अब आते हैं इस महीने को और सफलतादायक बनाने के लिए कुछ विशेष उपायों पर। पहला उपाय, मकर संक्रांति के दिन जो कि 14 जनवरी को मनाई जाएगी, इस दिन घर की रसोई में काले तिल मिलाकर खिचड़ी बनाएं और उसका एक भाग गाय को अर्पित करें। ये कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की उथल पुथल को शांत करेगा और परिवार में सौभाग्य को बढ़ाएगा। मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी, इस दिन सुबह शांत मन से एक कटोरी कच्चा चावल बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये पितृ कृपा को प्राप्त करवाएगा और मन की भारी ऊर्जा को हल्का करेगा। इससे कर्क राशि वालों की मानसिक संतुलन में वृद्धि होगी। बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी को मनाई जाएगी, इस दिन मां सरस्वती के चरणों में पीली पुस्तक या नोटबुक अर्पित करें इससे और उस पर हल्दी से तिलक करें। इससे कर्क राशि वालों की बुद्धि, करियर ग्रोथ और नई क्षमता मजबूत होती हुई दिखाई देगी। एकादशी के दिन तुलसी माता के पास में 11 तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाकर ओम वासुदेवाय नमः का 11 बार आप जाप करें। ये उपाय मनोकामना सिद्धि, धन वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ देगा और कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय
अत्यंत ही शुभकारी रहेगा। तो कर्क राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, जनवरी 2026 आपके लिए भावनात्मक संतुलन, पारिवारिक सुख, आर्थिक मजबूती का विशेष समय लेकर आया है। आपकी संवेदनशीलता, हृदय, आपकी अंतर प्रेरणा और आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार इस वर्ष आपको सही दिशा दिखाने वाले सबसे बड़े मार्गदर्शक बनेंगे। ये महीना आपके लिए ये संदेश देता है कि जब मन शांत हो, भावनाएं नियंत्रित हो और हृदय में प्रेम भरा हो तो जीवन की हर चुनौती सरल हो जाती है। आपके लिए ये समय है पारिवारिक और संबंधों की माधुर्य को बढ़ाने का, अपने भीतर की शक्ति और भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करने का, करियर और वित्त में समझदारी के साथ कदम बढ़ाने का। तो कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है आपका हृदय और आपकी अंतर प्रेरणा। अगर इस महीने अपने मन की आवाज सुनकर आप निर्णय लेते हैं तो आने वाला वर्ष आपको भावनात्मक सुरक्षा, सफलता और कई नई उपलब्धियां प्रदान कर सकता है। ये मासिक राशिफल आपको मार्गदर्शक, शांति, सकारात्मकता प्रदान करने वाला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि पूरे वर्ष की सारी जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप इस साल की प्लानिंग करने जा रहे हैं तो रुक जाइए और पहले आपको ये साल क्या क्या उपलब्धियां दे रहा है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है और कौन सी गोल आपके अचीव करने चाहिए। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो पहले आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कीजिए ताकि इस साल की प्लानिंग के में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे दी गई है, वहां जाकर अपनी राशि के अनुसार आप वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।